नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कर्तव्य मार्ग में। जैसा कि आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं क्लास 9th का नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं और मेरे साथ बुक है, मैं बुक में देखता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 आपका हम देखते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिए, रीड कर लीजिए। इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमें बताना है क्या 0 एक रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर है क्या? इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जहाँ P Q एक क्या है? इंटीजर, और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता देता हूँ। आंसर होगा यस। 0 इज़ ए रैशनल नंबर। अब इसको हम समझ लेते हैं कि यस क्यों 0 रैशनल नंबर क्यों है। क्योंकि हम कोई भी नंबर होता है 1 2 3, जब नॉर्मल ऐसे लिखा होता है 1 2 3, तो हम नीचे मानते हैं एक है। डिनोमिनेटर में एक हमेशा होता है। जैसे कि मान के चलो 2 है, तो 2 में हमें क्या चीज़, 2 चीज़ नहीं दिख रही हैं, कई चीज़ ऐसी दिख नहीं रही हैं। जैसे कि इंटू 1 करो तो भी वही रहेगा, अपॉन 1 करो तो भी वही रहेगा, 2 की पावर 1 करो तो भी वही रहेगा। तो 2 की पावर 1 और 2 लिखो तो एक ही बात है, पावर 1 करो या सिंपल 2 लिख दो। 2 इंटू 1 लिखो तो भी 2 आ जाएगा, ऐसे ही 2 अपॉन 1 लिखो तो भी 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर सिंपल फॉर्म में लिखे होते हैं उनमें कई चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं जिसे हमें देखना होगा। जैसे कि 0 लिखा है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, और नंबर की ही तरह। तो अब यहाँ हम देखते हैं डेफिनेशन। हमारा जो प्रिंसिपल कहता है ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और नीचे का नंबर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। कैसे हो रही है देख सकते हैं हम कि 0 एक इंटीजर है, पहले ये बताइए। क्या 1 एक इंटीजर है? पहले ये बताइए। जी हाँ, 100% 0 इंटीजर है, 100% 1 इंटीजर है। इसका मतलब हमने इंटीजर अपॉन इंटीजर लिखा है, P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और एक और चीज़ देखेंगे, क्या डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 है? बिल्कुल 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, रैशनल नंबर 0 हमारा क्या है? रैशनल नंबर। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हमें रैशनल नंबर निकालने हैं 2 नंबर के बिटवीन। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं बुक से देखता हूँ। इसमें बोलता है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। जी हाँ दोस्तों, तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन ये है, हमें 3 एंड 4 के बिटवीन 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमारे पास इसको फाइंड करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है जिसमें हम दोनों संख्याओं को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, हाफ कर देंगे। जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं तो हम 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 7/2, ये भी एक रैशनल नंबर आ जाएगा इनके बिटवीन। फिर जो नंबर आएगा उसको या तो 3 से या तो 4 से ऐड करके अगेन डिवाइडेड बाई 2, एक ये मेथड हो जाएगा। इससे क्या होगा? टाइम लगेगा। इससे एक नंबर आएगा, फिर ऐड करेंगे तो दूसरा आएगा, फिर ऐड करेंगे तो तीसरा आएगा, और जो भी नंबर नए आते जाएंगे उसको हम इससे ऐड कर लें या 3 से ऐड कर लें या 4 से ऐड कर लें, किसी से भी ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 उसका एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन या एवरेज।
एवरेज हम जानते हैं किन्हीं दो नंबर का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो बिटवीन दी नंबर्स आता है। तो ये जितने भी नंबर आएंगे और अगला नंबर जो भी होगा 3, 4 या जो नया नंबर से ऐड करेंगे तो उनका जो मीन आएगा तो उनके बिटवीन ही आएगा। दैट इज़ ऑलवेज बिटवीन दी 3 and 4। तो आगे हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो इससे इजियर मेथड है, जिसमें आप चुटकी बजाकर ही रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या मेथड है आप समझ सकते हैं। 3 लिखो अपॉन 1 जो कि होता है हर एक नंबर में, 4 लिखा अपॉन 1। अब हमें 3 और 4 के बीच में डायरेक्ट कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अभी हमें 6 नंबर चाहिए तो हमें इसको ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, जिससे कि इनका डिफरेंस मैक्सिमम हो सके। जैसे कि हमने मान के चलो 6 से मल्टीप्लाई किया इधर भी और इधर भी अपने मन से, तो ये नंबर कोई अभी चेंज नहीं हुआ है। तो 6 3 80 अपॉन 6 24 अपॉन 6। आप समझ सकते हैं नंबर ये वही हैं, लेकिन रैशनल नंबर इजीली फाइंड करने के लिए हमें इनको मॉडिफाई किया है। अभी 18 से 24 जाएंगे तो हमें कितने नंबर मिलेंगे? 19 20 21 22 23। तो 1 2 3 4 5 21 22 23। हमें अभी एक नंबर और चाहिए, तो वो हम क्या करते हैं, तो हमें लगता है एक नंबर अभी हमें नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जो अभी मल्टीप्लाई अभी हमने 6 से किया है, अभी हम देख सकते हैं 19/6 20/6 21/6 22/6 23 ये टोटल कितने हमें नंबर मिल गए? 5 नंबर मिल गए। लेकिन हमें चाहिए 6 नंबर, तो हम क्या करेंगे, जो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया उसको एक डिजिट और बढ़ाएंगे, 7 कर देंगे। जब 7 करेंगे तो इनका डिफरेंस और बढ़ जाएगा, तो नंबर हमें 5 की जगह 6 से अधिक मिल जाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, जिससे कि हमें अभी पता चल जाए कि हमें किससे मल्टीप्लाई करने पर ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अभी आपसे कहता 8 नंबर फाइंड कीजिए, 10 नंबर फाइंड कीजिए, तो उतने मैक्सिमम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते। 3/1 4/1 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अब हम देखेंगे यहाँ है 21/7, यहाँ 28/7। अब देखते हैं डिफरेंस 22 23 24 25 26 27। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर हमें मिल गए हैं। अपॉन 7 कर देंगे, अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7। ये सारे नंबर रैशनल नंबर मिल गए, किसके बीच में? 3 and 4। तो 2 मेथड बता दिए मैंने आपको, जिससे कि आपने ईजिली फाइंड कर सकते हैं बिटवीन 3 and 4 रैश। कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी नंबर हो उसके बीच में। अभी ये क्या है, नेचुरल नंबर है, या आपको उस फॉर्म में नहीं है, P/Q के फॉर्म में ये है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए ईजिली हम फाइंड कर पा रहे हैं। लेकिन जब डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा तब कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके भी मैं 2 अप्रोच बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, मैं बताता हूँ। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अभी हमें जो नंबर मिला है उसमें डिनोमिनेटर में 1 नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई डिजिट है, जैसे कि 5 है, इसमें अभी कोई और भी हो सकती है इंटीजर 1 के अलावा। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। इसमें अभी अगेन 2 मेथड मिलेंगे। अब इसमें अभी हमको 5 नंबर फाइंड करने हैं। तो हमारे पास है नंबर, क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा है ये तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें क्वेश्चन है 4/5 एंड 3/5 3/5 एंड 4/5। जी हाँ, कोई नहीं, कैसे भी लिख लो, एक ही बात है, दोनों के बीच के नंबर हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो एक तो मेथड है एवरेज वाला या मीन वाला। एवरेज के थ्रू या मीन के थ्रू इनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, जो नंबर आया उसको फिर ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, जो नंबर आया उसको फिर ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो उससे आएंगे 5 नंबर। लेकिन एक इजी मेथड जिसमें कि आपको टाइम नहीं लगे सॉल्व करने में, वो क्या हो सकता है, आपको क्या करना है, 3/5 लिखना है, 4/5 लिखना है। अभी 3 और 4 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट से ऊपर और नीचे। 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया
18/30, ये हो गया 24/30। अब हम देख सकते हैं डिफरेंस, अभी मिल को होगा 19/30 एक नंबर मिल गया हमें, 20/30 एक नंबर और मिल गया, 21/30 एक नंबर और मिल गया, 22/30 एक नंबर और मिल गया, 23/30। ये हमारे पास नंबर कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 मिल गए। अभी बोलता वो 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, तो जो हमने ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई किया है, हमें बेस सेम रखना होगा। जब बेस हम सेम रखेंगे और फिर इनमें डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तभी हमें रैशनल नंबर ईजिली मिलेगा। तो अभी हम 7 का मल्टीप्लाई करते तो 7 7 या 21, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, हमें मिल जाते कितने नंबर, 6 नंबर। एक नंबर एक्स्ट्रा मिलता जो इन दोनों के बीच का ही होता। तो ये एक मेथड हो गया, बहुत ही इजी मेथड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 3 हो गए हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पे देखिए, मैं इसको रीड करता हूँ। इसमें क्या है, स्टेटमेंट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो दिया है पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए, उसमें क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जी हाँ दोस्तों, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्यों? क्योंकि हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो होता है 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। वहीं होल नंबर होता है, उसका जो सेट होता है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे? ये एक बड़ा सर्कल है, उसमें एक ये छोटा सर्कल। ये छोटा सर्कल नेचुरल नंबर का है, बड़ा सर्कल है होल नंबर का। तो हम कह सकते हैं 0 1 2 3 इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ऑल नेचुरल नंबर, जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। लेकिन ऑल होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, दैट इज 0। तो पहला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ जो छोटा सर्कल है वो बड़े सर्कल में लाई कर रहा है, और बड़ा सर्कल छोटे सर्कल का, एक बड़ा से जो सर्कल है वो छोटे सर्कल में लाई नहीं कर रहा है, छोटा सर्कल बड़े सर्कल में लाई कर रहा है। मतलब कि जितनी भी वैल्यू छोटे सर्कल की है वो बड़ा सर्कल कंटेन कर रहा है। मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, देख सकते हैं आप फिगर से। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जी हाँ दोस्तों, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स। स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। कैसे वेरीफाई हम करेंगे, ऐसे करेंगे, एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 1 2 3 -3 -2 -1। ये नंबर लाइन इंटीजर को शो कर रही है। लेकिन हम देखेंगे कि होल नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, इंटीजर सारे होते हैं। ओके, तो हम कहेंगे क्या -2 होल नंबर है, नहीं है। -1 होल नंबर है क्या, नहीं है। 0 होल नंबर है, 1 है। तो इसका मतलब एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, बट सम इंटीजर इज ए होल नंबर। क्यों? 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो सम इंटीजर इज ए होल नंबर बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम चलते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये भी देख लेते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। कैसे, उसको हम जस्टिफाई करेंगे अभी। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, ये फॉल्स। जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्यों? एग्जाम्पल दीजिए। 2/5 रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। 3/5 रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। -3/6 ये आपका क्या है, रैशनल नंबर लेकिन होल नंबर नहीं है। वहीं 0 आपका रैशनल नंबर भी है, होल नंबर भी। 1 रैशनल नंबर भी, होल नंबर। 2 रैशनल नंबर भी, होल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, सम रैशनल नंबर इज होल नंबर इज ट्रू, बट सम की जगह जैसे ही एवरी आएगा, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, आपका हो जाएगा ये फॉल्स। क्यों?
हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, देख सकते हैं आप, जैसे कि 2/5, 3/5, -3/6 ये रैशनल नंबर हैं लेकिन होल नंबर नहीं है। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइए कि अगले किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ।